नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः सार्थक स्टडी में, जहां पुनः मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर उपस्थित हूं। और इस टॉपिक से प्रश्न पूछने की किसी भी परीक्षा में पूरी संभावना होती है। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन, अगर भारतीय इतिहास की बात हो और भारत के क्रांतिकारी आंदोलन की बात ना हो तो सब कुछ अधूरा होता है। तो भारत के क्रांतिकारी आंदोलन से पुनः जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, या जिनके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं, या जो पहले परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, उस टॉपिक को लेकर मैं पुनः उपस्थित हूं। और इस टॉपिक से एक प्रश्न बनना एकदम अवश्यंभावी है, निश्चित रूप से एक प्रश्न बनेगा। तो ये जो शॉर्ट वीडियो बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, लेकिन ज़रूर मैंने प्रयास किया है कि इस वीडियो में जो मैंने समाहित किया है वहाँ से कम एक प्रश्न आपको अवश्य मिले, और जिसकी पूरी संभावना है मैं लेके उपस्थित हूँ। और इस जो महत्वपूर्ण टॉपिक से जो पहला जो टॉपिक है, वहाँ से जो मुख्य टॉपिक पहला जो है, वहाँ से ये पहला प्रश्न जो है आपके सामने है। 27 सितंबर 1925 को, ये आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि 27 सितंबर 1925 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के दृष्टिकोण में हम अगर देखते हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि केशव बलिराम हेडगेवार, कौन है ये? केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। और इसका मुख्यालय कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में होता है, नागपुर में। आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर 1925 को। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो नागपुर, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट हम देखते हैं जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को हम देखते हैं 1879 से 1915। ये कौन थे? तो ये बंगाल के क्रांतिकारी थे। ये तो आपने देख लिया कि बंगाल के क्रांतिकारी थे, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि इन्होंने क्या किया था? अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः प्रथम मित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम मित्रा, इनको पी मित्रा भी कहते हैं शॉर्ट में, और पुलिन दास द्वारा की गई थी। तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे, और अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई थी। यह क्वेश्चन बनता है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पी मित्रा और पुलिन दास। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आरेस्ट की हत्या कर दी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट की हत्या किसने की थी? ठीक है, लेफ्टिनेंट आरेस्ट की हत्या किसने की थी? तो ये हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा कि चापेकर बंधुओं ने की थी। पूना के चापेकर बंधु थे। और ये कौन थे? तो पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष थे। इनकी हत्या कब हुई थी? 1897 में हुई थी। और किसने की थी? तो चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या की थी। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये HRA है ये। और इसके बाद यही संगठन बाद में HSRA होता है। तो पहले हम HRA को जानेंगे। इसकी स्थापना किसने की थी? सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी, और राम प्रसाद बिस्मिल थे उसमें, योगेश चंद चटर्जी थे, ठीक है, तथा चंद्रशेखर आजाद थे। ये चारों नाम हमें याद रखने हैं कि HRA की स्थापना में कौन कौन महत्वपूर्ण है। आप ये ध्यान रखिए कि क्रांतिकारी आंदोलन की बात हो और ये HRA ना हो और HSRA ना हो तो ये बात अधूरी हो जाती है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इस संगठन की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल इसके अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद थे।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को, कब किया गया ये घटना, कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग, ये ध्यान रखेंगे, तमाम बार प्रश्न पूछा गया है, लखनऊ सहारनपुर संभाग, कौन सा संभाग है, काकोरी नामक जगह पे, चूंकि काकोरी कांड बहुत फेमस है, आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, जो लोग नहीं भी पढ़ते हैं वो भी जानते हैं इस काकोरी कांड के बारे में। तो काकोरी नामक स्थान पे 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया गया। तो ये सामान्य चीज हो गई, लेकिन जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हुआ वो क्या हुआ कि एचआरए की स्थापना जो हुई थी, जिसके अध्यक्ष सचिंद्र नाथ सान्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने मिलकर जो एचआरए की स्थापना की, इसने किया क्या, इन्होंने क्या किया कि 9 अगस्त 1925 को इन्होंने क्या किया, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन को लूट लिया। काकोरी ट्रेन को लूटने के लिए काकोरी, ये पहले काकोरी जानिए, फिर यह उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के स्थान पर है, ये इसको भी हमको जानना पड़ेगा। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इसको गिरफ्तार किया गया 29 क्रांतिकारियों को, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, ध्यान रखेंगे ये नाम, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, इनको क्या हुआ, फांसी हो गई। किसको किसको फांसी हुई, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को। चंद्रशेखर आजाद को इसमें फांसी नहीं हुई। तो ये ध्यान रखेंगे 1928 ईस्वी को चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान, मैंने बताया मित्रों आपको कि जो एचआरए थी, ठीक है, वो बाद में चंद्रशेखर, वो तो सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में थी, लेकिन बाद में जब वो प्रतिबंधित हो गई और बाद में जो काकोरी कांड हो गया, उसके बाद ये क्या बना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचएसआरए हो गया। वही संगठन है, एचआरए ही जो है वही एचएसआरए हो गया। और इसकी किसके नेतृत्व में बनाई है, तो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में यह एचएसआरए हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी आईआरए की स्थापना की। अब आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि आईआरए की स्थापना किसने की, तो आपको लगाना पड़ेगा, पहले तो आपको जानना होगा कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इसी को हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम कहते हैं आईआरए। और इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना सूर्यसेन ने की। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी आईआरए की स्थापना की थी। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। किसने भूख हड़ताल की थी, तो जतिन दास ने की थी। और किस लिए की थी, तो ये राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए की थी। जैसे कभी भी आप देखते हैं कि जो बंदी होते हैं उनके तमाम तरह की कैटेगरीज होती हैं, और उस समय भी ये लोग बंदी बनाए गए थे। तो जतिन दास जी ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि हम राजनीतिक बंदी हैं। राजनीतिक बंदी का मतलब क्या हो गया, राजनीतिक बंदी से मतलब यह है कि हम जनता के कल्याण के लिए लड़ते हैं, हम विकास के लिए लड़ते हैं, तो वो राजनीतिक बंदी होते हैं। हम पब्लिक हित में लड़ते हैं, सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद क्या हुआ कि 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद, यह अंग्रेजों के निर्मम निर्दयी सरकार थी कि जतिन दास जी 64 दिन तक भूख हड़ताल किए। और इस भूख हड़ताल के बाद सितंबर 1929 में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। कोई संवेदनशीलता इनके अंदर नहीं थी। और इनका आंदोलन किस चीज़ के लिए था, इन्होंने अपने आप को राजनीतिक बंदी साबित करने के लिए भूख हड़ताल की थी। और 64 दिनों बाद इनकी भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से का त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को इसकी स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। हम जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस सन 1938 में, सन 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर सन 1939 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण इन्होंने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने क्या किया,
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यहाँ से प्रश्न यह बनता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? किसकी स्थापना? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो यहाँ जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया प्रश्न पूछेगा तो हमको लगाना होगा किसने किया, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और इनको हमको ध्यान रखनी है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अब काकोरी केस, अभी आपने देखा कि HRA ने काकोरी कांड किया था और काकोरी का केस वही काकोरी केस है कि अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हर परीक्षा में पूछने की पूरी संभावना रहती है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम ये कौन थे? तो ये अशफाक उल्लाह खां साहब थे। इसको ध्यान रखिएगा। कौन थे भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम? तो अशफाक उल्लाह खां ये थे। मित्रों, आज क्रांतिकारी आंदोलन से ये 60 वीडियोस थे जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया जिनके पूछे जाने की पेट में पूरी संभावना है, जैसे HSRA या फिर काकोरी केस। और काकोरी केस में क्या कहते हैं कि काकोरी केस से जुड़ी हुई घटनाएं तथा साथ ही साथ ये स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम अशफाक उल्लाह खां, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके किसी भी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है और पेट की परीक्षा में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। मैंने यह प्रयास किया कि अगर इन टॉपिक से प्रश्न आते हैं तो आपके गलत न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पुनः मैं आपके लिए उपयोगी वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।